हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। तो आज शुरुआत करते हैं हम एक नए टॉपिक की जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या हिंदी में उसको हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जानते हैं ये क्या होता है और इसकी खोज कैसे हुई थी। तो इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये कहाँ से आया। 1887 में हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे। वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उत्पत्ति कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आए हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने क्या ले रखा था, एक विसर्जन नलिका ले रखी थी। क्या ले रखी थी? एक विसर्जन नलिका ले रखी थी और उस विसर्जन नलिका में एक कैथोड लगा हुआ था और एक एनोड, अर्थात दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे उस विसर्जन नलिका में। जब हर्ट्ज ने इस कैथोड पे, किस पे, इस कैथोड पे यूवी लाइट डाली। क्या डाली? यूवी लाइट, पराबैंगनी प्रकाश जब उन्होंने डाला तो उन्होंने क्या देखा कि इस विसर्जन नलिका में विसर्जन है वो बढ़ गया है। क्या हो गया है? विसर्जन बढ़ गया, अर्थात विसर्जन उसके अंदर आसानी से हो गया। इस चीज को हर्ट्ज ने गौर नहीं किया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनका जो मकसद था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी करना था, इसका स्टडी करना मकसद नहीं था। इसलिए उन्होंने इग्नोर कर दिया इस चीज को। हालांकि ये जो हुआ था वो किस वजह से हुआ था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से हुआ था, क्योंकि उस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल गए थे और उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से विसर्जन नलिका में विसर्जन की मात्रा बढ़ गई थी। लेकिन हर्ट्ज ने इस चीज को इग्नोर कर दिया, क्योंकि तब तक पता नहीं था कि ये होता क्या है। तो इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं कौन? दो साइंटिस्ट हैं, एक तो है अपना होलवॉक्स और दूसरा है लेनार्ड। इन दोनों ने इसी प्रयोग को आगे बढ़ाया और इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी वही काम किया जो ये कर रहे थे। एक निर्वातित ट्यूब ले ली। क्या ली? एक निर्वातित ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर इन्होंने दो प्लेटें लगा दी जिंक की। किस चीज़ की? जिंक की दो प्लेटें लगा ली और एक प्लेट का नाम था Pe और एक प्लेट का नाम था Pc, या आप और कोई नाम भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इन दोनों प्लेटों को उन्होंने क्या किया, एक एमीटर की सहायता से और क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से उन्होंने इसको जोड़ दिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें यहाँ तक? किसने किया ये प्रयोग? वैज्ञानिक होलवॉक्स और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि जिंक की दो प्लेट ली और उन दोनों प्लेटों को इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया। एक का नाम Pe, एक का नाम Pc। C का मतलब कलेक्टर, E का मतलब एमीटर। ठीक है। एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एक को पॉजिटिव से। तो ये पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव प्लेट थी, इनसे उन्होंने जोड़ दिया। अब उन्होंने क्या किया, इस प्लेट पे डाली यूवी रेज। क्या डाली? यूवी रेज, पराबैंगनी तरंग उस पर डाली। कोई दिक्कत है क्या इसमें यहाँ तक? पराबैंगनी तरंगे जब उन्होंने डाली तो उन्होंने क्या पाया कि इस एमीटर में से, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा था, एमीटर, जो किसका मेजरमेंट करता है? धारा का मापन करता है। इस एमीटर में से उनको दिखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, अर्थात इसमें से धारा प्रवाहित हो गई। इस एमीटर में से क्या हो गई? धारा प्रवाहित हो गई। अब उन्होंने क्या किया, ये जो यूवी लाइट वो डाल रहे थे उसको बंद कर दिया। लाइट डालना उन्होंने बंद कर दिया। जैसे ही यूवी लाइट डालना बंद किया, यहां से धारा भी क्या हो गई? खत्म हो गई। इस एमीटर में से धारा बहना भी क्या हो गई? बंद हो गई। फिर उन्होंने एक काम और करके देखा। उन्होंने सोचा और करके देखते हैं।
कि इस प्लेट पे हम यूवी लाइट डाल के देख लेते हैं। फिर उन्होंने इसकी बजाय और क्या किया, इस प्लेट पे जब यूवी लाइट डाल के देखा उन्होंने, तब भी उनको धारा नहीं मिली। तो इसके आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि इसके अंदर कोई न कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इस सर्किट को पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस सर्किट को पूरा कर रहे हैं। वो हो सकता पॉजिटिव हो सकते हैं, हो सकता नेगेटिव पार्टिकल भी हो सकते हैं। वो उन्होंने ऐसा एक अजम्पशन किया। बाद में इसमें जो पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स का Q/m चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला गया। वो किसके बराबर आया? इलेक्ट्रॉन के Q/m के बराबर आया। इससे निष्कर्ष निकला कि इसके अंदर यूवी लाइट डालने से इस जिंक की प्लेट से इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो रहे हैं? उत्सर्जित हो रहे हैं। और यही प्रभाव क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? किसी धातु की सतह पर एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर या आपतित करवाने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जब इस मेटेलिक प्लेट पे एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी की जब लाइट हमने डाली तो इससे क्या हुआ? इस सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो गया, जिसकी वजह से इस सर्किट में धारा बही थी। तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन या फिर जो पार्टिकल इसमें निकल रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिस प्लेट से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस प्लेट को क्या हम कहते हैं? उस प्लेट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटर, प्रकाश विद्युत उत्सर्जक प्लेट भी इसको हम कहते हैं। तो ये थी हमारी प्रकाश विद्युत प्रभाव की बेसिक जानकारी, ये होता क्या है और इसकी खोज कैसे हुई थी। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके प्रयोग पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रयोग था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की डिटेल स्टडी करने के लिए कुछ अरेंजमेंट किया गया था और उसके वेरियस पैरामीटर्स हैं वो चेंज करके देखे गए कि क्या क्या हमें मिल रहा है, उसकी स्टडी हम कर लेते हैं। तो इसके लिए इस प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग को समझने के लिए एक प्रायोगिक अरेंजमेंट है। वो कैसा है हमारा? इस प्रकार की एक निर्वातित ट्यूब है। उस ट्यूब के अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? दो मेटालिक इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक एमीटर की सहायता से और एक दिक् परिवर्तक लगा देते हैं इसके अंदर, यहाँ पे, ठीक है। और इस दिक् परिवर्तक को हम क्या करते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? एक बैटरी से
जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? और यहाँ से यहाँ तक की जो पोटेंशियल मेजर करने के लिए क्या लगा दिया है, एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, ठीक है। और ये दोनों हमारे क्या हैं, एक दिक् परिवर्तक। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा एमीटर। और अब देखो यहाँ से ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल देखो बैटरी का किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये प्लेट हमारी नेगेटिव है और ये प्लेट हमारी पॉजिटिव है। इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टर प्लेट, और इसको हम कहेंगे एमीटर, या फिर PE और EC नाम इसको हम दे देते हैं। ये बैटरी है E, EMF E की बैटरी यहाँ पे जुड़ी हुई है। ये वोल्टमीटर है, ये दिक् परिवर्तक है, और ये हमारी है निर्वातित ट्यूब है या नलिका, निर्वातित नलिका है, ठीक है। अब इस नेगेटिव प्लेट पे क्या डाल रहे हैं अपन, प्रकाश डाल रहे हैं। तो ये क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है। इनकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? ये था प्रायोगिक अरेंजमेंट। आई बात समझ में? इसमें दो प्लेट हैं, मेटेलिक हैं दोनों, जिनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक एमीटर है, एक कलेक्टर है। इन दोनों को एक एमीटर की सहायता से दिक् परिवर्तक के द्वारा एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। ये यहाँ पे है विभव विभाजक। क्या है, विभव विभाजक, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। ये क्यों लगाया है, ये हम इन प्लेटों पे पोटेंशियल का मान वेरी करना चाहते हैं। देखो अगर हर एक चीज की मैं फंक्शनिंग बता देता हूँ। एमीटर से हम क्या करेंगे, करंट मेजर करेंगे। दिक् परिवर्तक की सहायता से हम क्या करेंगे, इन प्लेटों की पोलरिटी, ध्रुवणता चेंज करेंगे। अभी ये प्लेट किससे जुड़ी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर मैं इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा तो क्या करूंगा, इस दिक् परिवर्तक की दिशा को चेंज कर दूंगा। ये टर्मिनल डायरेक्ट इधर जोड़ दूंगा, ये टर्मिनल डायरेक्ट इधर जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। कोई दिक्कत? V से क्या कर रहे हैं अपन, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। ये डिवाइडर हम क्यों लगाया है, इसकी सहायता से हम देखो, अब ये यहाँ तक यहाँ पे लगाया है तो इसका वोल्टेज कुछ यहाँ तक का होगा। फिर मान लो इसको मैं और इधर खिसकाता हूँ तो वोल्टेज इधर आ जाएगा। तो ये वोल्टेज को चेंज करने के लिए हमने क्या लगा दिया, विभव विभाजक लगा दिया। और आपतित किरण हम किरण क्यों डाल रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किरण डाल रहे हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से इसके रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। प्रायोगिक परिणाम, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, इसके क्या प्रायोगिक परिणाम आते हैं। देखो अब हमारे यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है। एक तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपतित किरण डाल रहे हैं। इसका मतलब इस किरण की फ्रिक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी। दूसरी चीज, यहाँ पे जो किरण डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसकी ध्रुवणता चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं। तो जो जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं वो चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, यहाँ पे जो रेज डाली जा रही थी, किरणें डाली जा रही थी, उन किरणों की आवृत्ति बढ़ाई गई। जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा, गामा एक्स, यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, इसकी होती है। सबसे कम किसकी होती है, मिनिमम इसकी है और मैक्सिमम इसकी है। उन्होंने क्या किया, इस प्रयोग में जब हम करके देखते हैं प्रयोग, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है तो सबसे पहले रेडियो वेव डाली गई। रेडियो वेव डाली, कोई करंट इसमें नहीं मिला,
फिर और फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं थोड़ी सी, तब भी मान लो हो सकता है हमें कुछ नहीं मिला। फिर और बढ़ाते हैं तब भी हो सकता है कुछ नहीं मिला प्रयोग में। लेकिन जैसे ही हम यूवी रेंज की रेज इस पे डालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी फ्रिक्वेंसी है वो एक विशिष्ट फ्रिक्वेंसी के बाद ही क्या देगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव देगी, उससे पहले नहीं देगी। आई बात समझ में आपको। हमने ये वेव डाली रेडियो वेव, कोई हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इसमें से नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, एक निश्चित फ्रिक्वेंसी के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बहने शुरू हो जाएंगे, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव शो होने लग जाएगा। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है विशिष्ट फ्रिक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं न्यू जीरो, ये क्या कहलाती है, देहली आवर्ती। क्या कहलाती है, देहली आवर्ती, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अर्थात इससे कम आवर्ती पे हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, इससे ज़्यादा आवर्ती पर ही होगा। तो ये क्या है, हमारी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होने के लिए मिनिमम आवर्ती, जिसको हमने क्या कहा है, न्यू जीरो से रिप्रेजेंट किया है। तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, लैम्डा मैक्सिमम आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। अगर न्यू हमारा मिनिमम है तो लैम्डा क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। कैसे देखो, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से तरंग दैर्ध्य है वो इनकी क्या होती है, इस दिशा में बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, और हमें पता है इधर इधर तो हमें क्या मिलेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव मिल रहा है, लेकिन आगे नहीं मिल रहा। इसका मतलब लैम्डा हमारा यहाँ तक मिल रहा है जब हम बढ़ा रहे हैं, ये मैक्सिमम लैम्डा है, इससे ज्यादा हमें फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं प्रेक्षित होगा। तो वो लैम्डा क्या कहलाती है, हमारी लैम्डा मैक्सिमम कहलाती है। कोई दिक्कत है क्या इसमें यहाँ तक, ये हमारी कहलाती है देहली आवर्ती। फिर देखते हैं और क्या क्या होता है इसमें। हमने चेक कर लिया आवर्ती बढ़ाने से क्या हुआ, कि हमें एक मिनिमम आवर्ती के बाद ही प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, देहली आवर्ती या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी उसको हम कहते हैं। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद एक फिक्स फ्रिक्वेंसी क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई, और क्या किया गया, वोल्टेज बढ़ा के देखा गया। क्या किया गया, वोल्टेज बढ़ा के देखा गया। तो यहां से वोल्टेज हम वेरी कर सकते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स है, तो हमें क्या मिला, फ्रिक्वेंसी फिक्स है, वोल्टेज इंक्रीज करना है। तो इस डायरेक्शन में हमारी वोल्टेज है और इस दिशा में हमारा क्या है, प्रकाश विद्युत धारा, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो क्या पाया गया, वह फ्रिक्वेंसी फिक्स की है, वो कौन सी की है, जिस पे प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव जिस पे प्रेक्षित हो ही नहीं रहा वो फ्रिक्वेंसी फिक्स कर दी, अब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, अब कुछ नहीं होना। अब वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जिस फ्रिक्वेंसी के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित हो रहा है उसके लिए आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो पॉजिटिव वोल्टेज पे आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा। कब, जब आपकी कोई इंटेंसिटी क्या है, I1, जो आपने लाइट डाली है उसकी इंटेंसिटी क्या है, I1। ये कब मिला, पॉजिटिव वोल्टेज की। अब आपने क्या किया, यहां से दिग परिवर्तक की सहायता से कि इसकी पोलरिटी चेंज कर दी, तो वोल्टेज कैसे हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव दिशा में जब आपने वोल्टेज बढ़ाया तब आपने क्या पाया कि एक निश्चित वोल्टेज V0 इस पे जाके क्या हो गया है, करंट है हमारा वो क्या हो गया है, शून्य हो गया। आई बात समझ में आपको। आपने एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश डाला है और उसकी इंटेंसिटी भी आपने क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है। आप सिर्फ वेरिएशन किसका देखना चाह रहे हो, वोल्टेज के साथ करंट में क्या फर्क पड़ता है। क्या देखना चाह रहे हो आप, कि वोल्टेज जब चेंज करते हैं तो करंट में क्या फर्क पड़ेगा। तो जब वोल्टेज को पॉजिटिव में रखा गया तो इस प्रकार से I1 इंटेंसिटी के लिए
धारा का मान है वो लगभग कांस्टेंट आया। कैसा आया? लगभग कांस्टेंट। जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज लगाया आपने, धारा का मान एक फिक्स वोल्टेज पे जाके क्या हो गया है? शून्य हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे निष्कर्ष निकल रहा है हमारा कि नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव विभव का वह मान जिसके लिए धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, वह क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं निरोधी विभव। क्या कहते हैं? निरोधी विभव, जिसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा क्यों हुआ वो भी हम समझ लेते हैं। जब आपने पॉजिटिव वोल्टेज इस पे लगाया, क्या किया? पॉजिटिव वोल्टेज आपने लगा रखा था, तो इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट क्या कर रही थी? अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। कर रही थी कि नहीं कर रही थी? तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे? त्वरित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? त्वरित हो रहे थे, और इसमें से करंट हमें मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, क्या कर दिया? पोलैरिटी चेंज कर दी, इस पे आपने क्या लगा दिया? नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। अब ये नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? रिपेल करेगी। करेगी कि नहीं करेगी ये प्लेट? अगर इसको प्रतिकर्षित करती है ये प्लेट, तो ये क्या हो जाएंगे? डिसलरेटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी एक्सिलरेटेड ये हो जाएंगे, अर्थात ये मंदित, इनके अंदर मंदन पैदा हो जाएगा, और इसकी एक तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव पोटेंशियल की, जिसके लिए ये इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसको हमने क्या कहा है? निरोधी विभव कहा है। क्या कहा है? निरोधी विभव कहा है। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? अब और देखते हैं आगे अगला रिजल्ट। दो रिजल्ट डिस्कस हो गए हमारे। सबसे पहला तो क्या था इसका परिमाण, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, कि एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से नीचे हमें करंट नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं कि एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के लिए, जो क्या है? थ्रेशोल्ड से ज्यादा आवृत्ति है, उसके लिए एक फिक्स इंटेंसिटी के लिए जब वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है, और नेगेटिव वोल्टेज की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या हो जाता है? धारा शून्य हो जाती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं। तीसरा रिजल्ट डिस्कस करते हैं अपन आगे। तीसरा रिजल्ट क्या है? तीसरा रिजल्ट ये है कि जैसे जैसे इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी भी तो एक पैरामीटर है, यहां से जो आपतित किरण है उसकी हम क्या करते हैं? तीव्रता बढ़ाते हैं, तो इसमें से धारा का मान बढ़ना शुरू हो जाता है। अर्थात क्या प्रेक्षित होता है? अगर इधर हमारी धारा है और इधर हमारी तीव्रता है, तो क्या देखते हैं कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ रहा है, तीव्रता का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये इसका तीसरा रिजल्ट है। क्या देखा इस रिजल्ट में? कि जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई गई, वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या हो गया? इसमें बढ़ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें यहां तक? अगला इसका डिस्कशन क्या है, रिजल्ट क्या है? चौथा रिजल्ट इसका ये है, जैसे ही इस पे लाइट डालना शुरू किया हमने, लाइट की कंडीशन हर एक रिजल्ट के अंदर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कंडीशन हमारी लाइट की क्या है? वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की होनी चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव ही प्रेक्षित नहीं होगा। तो जैसे ही इस पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लाइट डाली गई, प्रकाश डाला गया, इसमें से तुरंत करंट बहना शुरू हो गया। क्या हो गया? तुरंत इसमें से करंट बहना शुरू हो गया। इसका मतलब इसमें समय की कोई पश्चाता नहीं थी, नो टाइम लेग। अर्थात जैसे ही लाइट डाली तुरंत इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि लाइट आपने अब डाली है और इसमें करंट आपको 5 मिनट बाद प्रेक्षित हो रहा है या 10 मिनट बाद प्रेक्षित हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे ही डाली वैसे के वैसे आपको करंट इसमें से मिलना शुरू हो जाएगा। ये इसका चौथा रिजल्ट है। पांचवा रिजल्ट इसका क्या था? पांचवा रिजल्ट इसका ये था कि जैसे ही आपने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। क्या किया? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो आपने क्या देखा?
आपने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ गया। अब क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ गया, अर्थात अब आपका जो ग्राफ है वो कैसा मिल रहा है, इंटेंसिटी आपकी क्या है, फिक्स है। इंटेंसिटी आपकी फिक्स है। जब आपने न्यू फ्रिक्वेंसी से डाली थी लाइट तब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था। अब फ्रिक्वेंसी आपने बढ़ा दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया है, अगर ये आपका न्यू 1 है, ये आपका न्यू 2 है और ये आई इंटेंसिटी की लाइट है और इधर आपकी क्या है, ये धारा है, प्रकाश विद्युत धारा, और यहाँ पे आपका क्या है, स्टॉपिंग विभव है, क्या है, पोटेंशियल है। तो ये क्या हो गया आपका V1 हो गया, या फिर इसको मैं V1 और इसको V2 कह देता हूं। जब आपने न्यू 1 आवर्ती की प्रकाश डाला जिसकी इंटेंसिटी कितनी थी, तीव्रता आई थी, तब तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिला, V1। लेकिन जैसे ही आपने आवर्ती बढ़ा दी, न्यू 2 कर दी, तब आपने क्या देखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो गया, इसका बढ़ गया है, वो न्यू 2 हो गया है। तो यहां से देखो क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका मान आवर्ती पे निर्भर नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपने ये इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं कर रहा है। अगर इंटेंसिटी आपकी I1 है, अगर इसकी इंटेंसिटी I2 होती तो भी इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने को कितना मिलता, इतना ही मिलता, क्योंकि आपने क्या कर रखा था, ये आपकी एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी थी कि नहीं थी। लेकिन जब आपने फ्रिक्वेंसी चेंज की है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल है या निरोधी विभव का मान है वो आवर्ती पर निर्भर करेगा लेकिन तीव्रता पे निर्भर नहीं करेगा। तीव्रता, दोनों तीव्रताओं पे स्टॉपिंग पोटेंशियल अपना क्या है, V0। लेकिन जैसे ही आवर्ती चेंज की है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया है, चेंज हो गया। ये थे इस प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग के कुछ रिजल्ट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिकल थ्योरी है वो इनको एक्सप्लेन करने में फेल क्यों हो जाती है। यहां तक कोई दिक्कत है कि आपको अपने नोट्स बना लेना भाई साथ साथ। क्योंकि नोट्स हैं वो अगर मैं हर चीज़ लिखने लग जाऊंगा यहाँ पे तो अपना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए बेटर है कि आप जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ आप उसको अपनी भाषा में लिख लो या फिर बुक की हेल्प से आप लिख लो। समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को बता देना कि ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्लासिकल फेल्योर। क्लासिकल फेल्योर, सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब आपतित किरण हमने डाली थी तो वो एक निश्चित फ्रिक्वेंसी के बाद ही इसमें से करंट बहना शुरू हुआ था कि नहीं हुआ। एक निश्चित आवर्ती न्यू 0 थी, उसके बाद ही करंट बहना इसमें से शुरू हुआ। जबकि क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हर एक फ्रिक्वेंसी पे क्या होना चाहिए था, प्रकाश विद्युत धारा मिलनी चाहिए थी। क्लासिकल के अकॉर्डिंग हर एक फ्रिक्वेंसी पे हमें क्या मिलनी चाहिए थी, प्रकाश विद्युत धारा मिलनी चाहिए थी। जबकि क्वांटम के इसमें जो रिजल्ट्स हमने देखे उसमें हमने देखा किसी न किसी एक विशिष्ट आवर्ती के बाद ही हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, प्रकाश विद्युत धारा मिल रही है। तो इस बात को समझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो गई, फेल हो गई। क्लासिकल मैकेनिक्स ने या फिर क्लासिकल फिजिक्स ने क्या माना था, जो यहाँ पे रेडिएशंस गिर रही है, चाहे वो यूवी हो या एक्सरे हो या गामा रे हो, वो रेडिएशंस हैं उनकी नेचर कैसी है, वेव है। कैसी है, वेव नेचर है। तो क्लासिकली एक वेव अगर किसी पृष्ठ पे गिर रही है तो वो क्या करेगी, इस वेव के साथ क्या है, एनर्जी, और वो एनर्जी क्या मिलेगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, क्योंकि उस सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करेंगे, उसके बाद वो बाहर निकल जाने चाहिए। चाहे हम किसी भी आवर्ती का प्रकाश डालें उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एनर्जी तो हर एक लाइट में है, चाहे वो रेडिएशन अपनी रेडियो वेव हो, चाहे वो हमारी यूवी हो, IR हो, सब में एनर्जी है। और अगर वो लाइट हम डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलना चाहिए।
निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होगी हमारी, सॉरी क्लासिकल फिजिक्स हमारी फेल होगी। दूसरा देखते हैं। हमने देखा कि जैसे ही लाइट गिरी तुरंत क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर। अगर आपने विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा का प्रकाश डाल दिया है और लाइट हमने डाली है उस समय, तो इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत बाहर हो गए। लेकिन क्लासिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सपोज करो आपने एक रेडिएशन इस प्लेट पे डाली है सरफेस पे, तो वो रेडिएशन के अंदर कुछ एनर्जी है। अब इस सरफेस के अंदर हमारे क्या है, 100, 150, 500 जितने भी इलेक्ट्रॉन है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी सबको क्या होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं होगी क्लासिकली? क्लासिकली हमारी क्या होगी, रेडिएशन आ रही है वो इस पे गिर रही है, और वो रेडिएशन है अपनी एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी ग्रहण करने में उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो यहां क्या होना चाहिए था, टाइम लेग होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। इस चीज को भी ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। तीसरी चीज ये बताने में फेल हुआ कि इंटेंसिटी पे और स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करना चाहिए था क्लासिकली क्या होना चाहिए था, आपने इस पे जो रेडिएशंस डाली है उसकी तीव्रता आप बढ़ाओगे, तो तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या है, यहां से क्या मिलेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी धीरे धीरे ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा तेज गति से दौड़ेंगे, और ज्यादा तेज गति से दौड़ेंगे तो इनको रोकने के लिए हमें पोटेंशियल भी क्या चाहिए, ज्यादा। अर्थात तीव्रता के साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ना चाहिए था। लेकिन हमने क्या देखा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान था वो तीव्रता पे डिपेंड नहीं कर रहा था। आपने देखा था ना ऐसा ग्राफ, दो अलग अलग इंटेंसिटी थी आपकी I1 और I2, दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान क्या था, सेम था कि नहीं था रिजल्ट्स में। जबकि क्लासिकली क्या होना चाहिए था, क्लासिकली ये होना चाहिए था कि जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी क्या होना चाहिए था, चेंज हो जाना चाहिए था। तो ये रिजल्ट्स हैं वो क्लासिकल फिजिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी के बेस पे ये, और इन्होंने अपनी थ्योरी का आधार क्या बनाया था, प्लांक की क्वांटम थ्योरी का आधार बनाया था, उसके आधार पे इसको एक्सप्लेन किया था। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे एक्सप्लेन होगा।